ये ट्रंप की मिडिल ईस्ट में बड़ी सफलता होनी चाहिए थी। दशकों की दुश्मनी के बाद इजराइल और सीरिया के बीच संबंध सामान्य करना, लेकिन इसके बजाय दमिश्क जल रहा है। इजरायली युद्धक विमानों ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया है और सांप्रदायिक झड़पों के बेकाबू हो जाने के बाद सुवैदा में 350 से अधिक लोग मारे गए हैं। महीनों से सीरिया और इजराइल संवाद की ओर बढ़ रहे थे। बैक चैनल वार्ताओं के लिए यूएई ने मध्यस्थता की, वॉशिंगटन ने बढ़ावा दिया और अब्राहम अकॉर्ड्स का विस्तार करने की ट्रंप की जल्दबाजी भी देखने को मिली। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने दिसंबर 2024 में बशर अल असद के पतन के बाद उनकी जगह ली थी। राष्ट्रपति ने युद्ध विराम ढांचे के लिए खुलापन दिखाया, लेकिन हालात सामान्य होना हमेशा एक मुश्किल काम था। इसका कारण गोलान हाइट्स था। इजराइल ने कब्जे वाले क्षेत्र से वापसी पर चर्चा करने से भी इनकार कर दिया। और फिर आया सुवैदा, एक द्रूज बहुल प्रांत जो पहले से ही सीरिया के गृह युद्ध से प्रभावित था। 13 जुलाई 2025 को एक द्रूज व्यापारी के बेडोइन जनजातियों द्वारा अपहरण ने एक संघर्ष को जन्म दिया। द्रूज मिलिशिया ने जवाबी लड़ाई छेड़ दी। सीरियाई सरकारी बलों ने हस्तक्षेप किया और जल्द ही गैर न्यायिक हत्याओं के आरोपों ने प्रांत में हिंसक आग भड़का दी। इजराइल ने 15 जुलाई को सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। इजराइल का दावा था कि वे ऐसा उन द्रूजों की रक्षा के लिए कर रहा है जो सीरिया, लेबनान, इजराइल और गोलान हाइट्स में फैला हुआ एक अरबी बोलने वाला अल्पसंख्यक समुदाय है। हम सीरिया में भी काम कर रहे हैं। हमारे पास सीरिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को एक निरस्त्रीकृत क्षेत्र के रूप में बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ये इलाका इजराइल की सीमा से सटा हुआ है। हम वहाँ एक दूसरे लेबनान की स्थापना की स्थिति में वापसी नहीं होने देंगे। हम ड्रूज निवासियों की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम एक तेज मुहिम की तरह आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें अब और संचालन नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि दमिश्क में क्या समझा और किया जाता है और क्या नहीं किया जाता। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इजराइल के हमले ड्रूज की सुरक्षा के लिए कम, बल्कि युद्ध के बाद के सीरिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में ज्यादा है। 16 जुलाई को इजरायली लड़ाकू विमानों ने दमिश्क पर बमबारी की, जिसमें सीरिया के रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति महल के पास के क्षेत्र प्रभावित हुए। हमलों के दौरान टीवी एंकर अपने डेस्क के नीचे छुप गए, जबकि कैमरे लाइव चल रहे थे। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने चेतावनी दी कि दर्दनाक हमले शुरू हो गए हैं। सुवैदा में इजराइल ने सीरियाई बलों से पीछे हटने की मांग की। सरकारी सैनिकों के काफिले पीछे हट गए, लेकिन मिलिशिया नियंत्रण में बने रहे। सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति ने इजराइल पर देश को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया और द्रूज के लिए सुरक्षा का वादा किया। फिर भी कुछ द्रूज नेताओं ने युद्ध विराम समझौतों को खारिज कर दिया है, जिससे संकट और गहरा हो गया है। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि शांति बहाल करने के लिए जरूरी कदमों पर सहमति बनी है, लेकिन युद्ध विराम बहुत कमजोर है। हाँ, ये मुश्किल है। जाहिर है ये ऐतिहासिक और लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी है। दक्षिण पश्चिम सीरिया में विभिन्न समूहों के बीच, यानी बेडोइन और द्रूज समुदाय, इससे एक बदकिस्मत स्थिति पैदा हुई। ऐसा लगता है जैसे एक गलतफहमी भी इजरायली पक्ष और सीरियाई पक्ष के बीच पैदा हुई है। हम उनके साथ पूरी सुबह लगे रहे और पूरी रात दोनों पक्षों के साथ। हमें लगता है हम एक वास्तविक तनाव कम करने की दिशा में जा रहे हैं और फिर उम्मीद है कि सीरिया को एक देश बनाने में मदद करने के रास्ते पर वापस आ जाएंगे और एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां मिडिल ईस्ट कहीं ज़्यादा स्थिर हो। अगले कुछ घंटों में ही हम उम्मीद करते हैं कि आप जो पिछले कुछ घंटों से देख रहे हैं उसे खत्म करने के लिए कुछ वास्तविक प्रगति देखेंगे। अरब देश, तुर्की और यहाँ तक कि ईरान ने भी इजराइल के हमलों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब इसे खतरनाक आक्रामकता कहता है। वे भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। इजराइल के लिए सुवैदा एक बफर जोन है जो उसकी सीमा के बहुत करीब है, जिससे इस्लामी लड़ाकों के कब्जे का खतरा है। सीरिया के लिए ये एक विभाजित देश में अधिकार की परीक्षा है, जहां अल्पसंख्यक सुन्नी नेतृत्व वाले प्रशासन पर भरोसा नहीं करते हैं। जानकारों ने चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का इजराइल का संदेश सांप्रदायिक विभाजन को और भड़काने का जोखिम रखता है। सीरिया में कई द्रूज इजरायली हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं। उन्हें डर है कि यह उन्हें सहयोगी के रूप में पेश करता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का हालात सामान्य करने का सपना भी खतरे में है। सीरिया की आंतरिक अराजकता और इजरायली हवाई हमलों ने किसी भी गंभीर संवाद पर रोक लगा दी है।